जी हाँ, आपका पुकार तो ऑफ कोर्स ईश्वर, अल्लाह, गॉड, आप कोई भी नाम से पुकारे वो तो हमेशा सुनते रहते हैं। और अभी इसी वक्त हम आपकी जो बातें उनको सुनाने वाले हैं, जिनको वो है हमारे वास्तु एक्सपर्ट, डिवाइन वास्तु एक्सपर्ट रेवा कुमार। You know, when a vastu expert performs a consultation, he or she has to take into consideration all of these forces, और साथ ही साथ वो आपको ऐसे ही suggestions बताते हैं that are not only aesthetically pleasing and financially reasonable, but mostly it acknowledges this complex energetic dynamics too. और वास्तु कंसल्टेंट जो होते हैं वो सही तरह से समझते हैं कि व्हाट इज कॉजिंग इम्बैलेंस और हैविंग नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन योर लाइफ, और साथ ही साथ आपको बताते हैं कि सही दिशा आपके लिए क्या है। जिस दिशा में अगर आप जाए, अगर आप उस दिशा में रहे तो जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार के बारे में। अगर आपको पता है कि रेवा कुमार कौन है तो आप तो मुझे पूछेंगे नहीं, पर अगर आप नए हैं और ये शो पहली बार के लिए सुन रहे हैं, आप सबके लिए बताना चाहती हूँ कि आप रेवा जी के बारे में बहुत सारे जानकारी पा सकते हैं बाय विजिटिंग divinevastu.net। अगर आप उनके साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं, नंबर नोट कर लीजिए 5108683338। आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com। और अभी इसी वक्त अगर आप रेवा जी के मधुर आवाज सुनना चाहते हैं तो बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए और अपने सवालों को लेके हमारे लिए एकदम रेडी होके रखिए। आई वुड ओपन द स्टूडियो लाइन इन अ बिट। स्टूडियो लाइन नंबर है 5107701550। वास्तु टिप से अपने जिंदगी में खुशियां लाइए और जिंदगी की जो भी परेशानियां हैं उससे छुटकारा पाइए। तो चलिए वेलकम करना चाहती हूँ हमारे बहुत ही प्यारे, मधुर और बहुत ही मीठी आवाज वाली रेवा कुमार को। रेवा जी, वेलकम टू योर शो। हाउ आर यू टुडे? आई एम डूइंग गुड रेनी, और लिसनर्स आपको भी मेरा नमस्कार, और हमेशा की तरह जुड़ते हैं दिशाओं की तरफ। रेवा जी, हर शो में मैं पहले बात करती हूँ, थोड़ा बहुत आपसे सवाल पूछ लेती हूँ। आज हमारे एक लिसनर है जो मेरे से भी आगे आपसे कुछ ना कुछ पूछना चाहते हैं, तो आज बस एक दिन के लिए चलिए एक कॉल से शुरुआत करते हैं। जी, हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। नमस्ते जी हाँ, नमस्ते। साउथ फेसिंग में, मतलब कि जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं साउथ को देख के जाती हूँ जी। तो ये पूछना चाहती थी कि जनरल बेसिक लाइफ एंड प्रोग्रेस के लिए क्या ये ठीक है? देखिए, जैसे कि अगर आप ये जानना चाहते हैं, जनरल जानना चाहते हैं, तो हमेशा यही प्रेफर किया जाता है अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स कि अगर आप नॉर्थ की तरफ देख के निकलें। इवन कि मैं मानती हूँ कि कई बार पॉसिबल नहीं होता, यहाँ तक कि अगर हम गाड़ी भी जो रखते हैं उसको अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस करके अगर आप पार्क करते हैं, और हमेशा गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आगे करके, मीन्स कि अपने नॉर्थ की तरफ थोड़ा आगे किया, फिर आप उसको बैक करके किसी भी डायरेक्शन में ले जाइए, तो नॉर्थ की तरफ करने से आपको अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ये नहीं कि हमारा साउथ बुरा होता है, डायरेक्शन कोई भी नहीं बुरी होती, सिर्फ इतना है कि नॉर्थ से हमारे को कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, जिसको आप कह सकते हैं कि जब आप कभी भी आप देखेंगे, ग्लोब भी देखें तो आपको 23.5 पे वो मिलता है, अर्थ जो अपनी धूली पे होती है 23.5 के ऊपर में नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो नॉर्थ ईस्ट की से आपको कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। साउथ को हम स्टोरेज के लिए, हैवी के लिए रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहता है। थैंक यू सो मच रेवा जी। पता है क्यों मैंने एक पहले कॉलर को ले लिया? क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ भी पूछना चाहूँ, कहाँ पे भी आपको लेके जाना चाहूँ, पर हमारे जो कॉलर्स है वो बस दिशा की तरफ ही आपके मुंह मोड़ लेते हैं। तो चलिए दिशाओं के बारे में बात तो करेंगे ही, पर पहली जो सवाल है आज आपके लिए वो बहुत ही सिंपल सवाल है, पर हमारे बहुत सारे लिसनर को पता ही नहीं है, तो इसलिए मैं फिर से पूछना चाहूंगी रेवा जी सबके लिए एक बार फिर से, क्या आप बताएंगे कि what is the basic logic and history behind Vastu Shastra? What is the basic logic and history behind Vastu Shastra? वाओ, रेनी ने मुझे लगता है फिर दोबारा से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। लिसनर्स, जैसे कि रेनी ने जानना चाहा, हमेशा की तरह याद रखिए दैट वास्तु इज वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट साइंस ऑफ आर्किटेक्ट। संस्कृत में इसको क्या कहते हैं? संस्कृत में वास्तु हाउस, एंड शास्त्र मीन्स
instruction. Therefore, the traditional science deals with all aspects of designing and building houses or workplaces. It creates a harmony between physical and metaphysical force as well as the flow of energy through the house. तो यही हमारे को जो एनर्जी है बैलेंस करती है. जो डायरेक्शंस हमारी रूम्स, डोर्स, विंडोज, किचन, बिल्डिंग स्ट्रक्चर में जहां भी होता है, जिसको हम आउटर स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, इनर स्ट्रक्चर भी कहते हैं, उसको बैलेंस करने में 5 एलिमेंट्स को फॉलो अप करते हुए उसको बैलेंस करती है. द प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तु शास्त्र फॉलोड फ्रॉम साइट सिलेक्शन, प्लानिंग टिल ओरिएंटेशन. ओके रेवा जी, चलिए एक और बात सबको बताना चाहूंगी. वास्तु के प्रिंसिपल्स के बारे में तो हमने समझ ही लिया, और थोड़ा बहुत जानकारी अगर अभी भी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं. स्टूडियो लाइन्स आर ओपन 5107701550. आप हमें कॉल कर सकते हैं, पर कोई भी कॉल लेने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात है जो सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और वो ये है कि घर में हम हमेशा खाना खाते हैं. आप ये भी बताते हैं कि किचन में किस डायरेक्शन में अगर हम खाना पकाए तो वो बहुत ही महकदार होना है, और जिंदगी में खुशियां लाने के लिए कौन से डायरेक्शंस अच्छे हैं. पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर में खाना बनाने का मूड ही नहीं होता है, तो तब हम क्या करेंगे? तब हम जाएंगे एरोमा रेस्टोरेंट पे. यस, आपको जरूर जाना है. एरोमा कुजीन ऑफ इंडिया कैस्ट्रो वैली में है. आप जरूर जाइए. बहुत लोग ऑलरेडी जा चुके हैं एंड एवरीबडी इज सेइंग गुड थिंग्स अबाउट देम. अगर आप भी जाना चाहते हैं तो मैं आपके लिए उनका एड्रेस भी बताना चाहती हूँ. 3418 विलेज ड्राइव, कैस्ट्रो वैली. अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो नंबर है 5108889555. और ये बात भी सच है कि आज अरोमा इतना ज्यादा क्यों है, क्योंकि वहां पे रेवा जी ने जाके वास्तु टिप्स दे के आई है, एंड वो बाखूबी उस सारे के सारे वास्तु टिप्स को उन्होंने अपना लिया. तो द फूड इज ऑसम, द प्लेस इज ऑसम. जरूर जाइए अरोमा कुजिन ऑफ इंडिया. और आज हम एक रैफल भी करने वाले हैं, एक ट्रिविया क्वेश्चन भी पूछने वाले हैं, और विनर को हम देने वाले हैं अरोमा कुजीन के तरफ से फूड पैसेस. तो उसके लिए भी हमारे साथ जुड़े रहिए. पर मुझे पता है रेवा जी, आपके शो में रैफल के लिए कोई सुनता ही नहीं कि बस रैफल होने वाले हैं. इसलिए आपके शो तो लोग सुनते हैं क्योंकि आपके मीठी मीठी बातें जो होती है और बहुत ही सीधी साधे टिप्स जो होते हैं, दे आर ऑलवेज सो वंडरफुल. इतने सारे कॉलर्स हैं, पर फिर भी मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आप ग्रोसरी करने के लिए जाना चाहते हैं तो जरूर जाइए इंडिया फूड मार्केट, 650 सैन ब्रूनो एवेन्यू, सैन ब्रूनो. आप कॉल कर सकते हैं 6508779599. वापस आती हूँ वास्तु के तरफ. हमारे मुंह मोड़ लेते हैं सही दिशाओं के तरफ. और रेवा जी ने अभी अभी हमें बता दिया कि वास्तु प्रिंसिपल क्या है और वास्तु शास्त्र के पीछे हिस्ट्री क्या है. पर एक सवाल जो पता नहीं, रेवा जी आप रूठना मत, मुझे पता है आप कभी रूठते ही नहीं है, पर हाल ही में मैंने एक मूवी देखी थी. एक थी डायन, और उसमें वो काला जादू, डायन, ऐसे बहुत कुछ थे और बहुत कुछ दिखाया उन्होंने. एक्चुअली इट्स अ नाइस मूवी. पर तब से मैं यही सोच रही हूँ कि वास्तुशास्त्र जो है, कैन वी एसोसिएट दैट विथ तंत्र मंत्र, टैरो रीडिंग, नक्षत्र, सन साइन, नेटल चार्ट और ब्लैक मैजिक. ब्लैक मैजिक के साथ क्या जुड़ सकते हैं हम वास्तु को? रिनी नो. मुझे इसलिए हंसी आ रही है कि आज रिनी को क्या हो गया, कहाँ से ये सब चीजें लेकर आ गई है. रिनी, व्हाट इज गोइंग ऑन? आई थिंक काला जादू. नो नो नो, वास्तु कैन नॉट बी रिलेटेड विद tarot reading, tantra mantra और नक्षत्र, सनसाइन और एनी अदर सिमिलर थिंग जिसको आप ब्लैक मैजिक कहते हैं. दिस इज एंटायरली अ डिफरेंट साइंस दैट हेल्प्स अस डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर दैट इंश्योर हार्मोनियस फ्लो ऑफ एनर्जी इन द बिल्डिंग एंड restoration of that equilibrium. आप एक याद रखिए लिसनर्स कि बहुत इजी तरीका है कि अगर जो वास्तु कुंडली चार्ट है वो सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी का भी हो सकता है. इट इज नॉट रिलेटेड विथ कि आप सिर्फ हिंदू ही रिलीजन वाले जा सकते हैं. जी नहीं, आपके डेट ऑफ बर्थ को वास्तु चार्ट से टैली करके आपको ये बताया जाता है कि कौन सी डायरेक्शन आपके लिए फेवरेबल है. उसी से डायरेक्शन से रिलेटेड आपका क्या एलिमेंट है जिसको आप इन्हेंस कर सकते
हैं. इट इज ट्रू कि इट इज रिलेटेड विद द प्लैनेट्स, इसको मैं डिनाई नहीं करती हूँ. लेकिन अगर आज आप सोचते हैं कि आप घर पे रह रहे हैं और अकॉर्डिंग टू आपके नक्षत्र से या आपके राशि से और आपका कोई स्टार है, कोई तंत्र मंत्र से अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपके घर की एनर्जी पॉजिटिव नहीं है, तब आपके साथ कोई ऐसा स्ट्रेस है, तभी आपके साथ में वास्तु खराब है, तो ये गलत है. आज आप ये देखिए कि हम उस घर में रह रहे हैं, कल को हमारी आगे जनरेशन बढ़ी होगी, आपके आगे बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन है, अगर वो होंगे तो उनका भी तो चार्ट अलग ही होगा. तो इट मीन्स कि वो घर का बदलता रहेगा क्या? इट इज नॉट पॉसिबल. आप घर अपना ड्रीम हाउस बनाते हैं स्टेबिलिटी के लिए, फॉर एवर, वेयर यू विश कि हमारी फैमिली उसमें ग्रो करे, हमारे बच्चे ग्रो करें, हमारे बच्चों के भी आगे बच्चे ग्रो करें. तो इट इज नथिंग लाइक दिस कि आपके वो नक्षत्र में या आपके उसके जन्म चार्ट के बीच में कुंडली में आ गया है कि आपके घर में ऐसा है तो आपको ये घर सूट नहीं कर रहा. ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है. तो आप इस चीज को बिल्कुल भूलिए कि कोई ब्लैक मैजिक से या कोई कुछ नहीं है. यस, विथ द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी आप सेंसेस से ये फील करते हैं कि इस घर में क्या पॉजिटिव वाइब्स हैं या नहीं, क्या पॉजिटिव एनर्जी है या नहीं. पॉजिटिव क्या होता है? वही जो आपको बेस्ट मिल रहा है, ग्रो कर रहा है, चाहे वो रिलेशंस हैं, चाहे वो नाम है, फेम है, बिजनेस है, पैसा. नेगेटिविटी क्या होता है? देयर इज अ नो भूत प्रेत, नो ब्लैक मैजिक एट ऑल. तो अब मुझे लगता है कि कोई ब्लैक मैजिक का शो करने जा रही हैं आप. तो फिर इसका मतलब है कि काली काली रातों में काला जादू करके आपके घर का एनर्जी कोई बदल नहीं सकता. जी हाँ, और बहुत सारे लिसनर हैं, आई थिंक उनके पास मेरे से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है. तो रिवा जी एक कॉलर को ले ही लेते हैं. हेलो, यूर ऑन एयर विद रिवा जी. हाय, सॉरी अबाउट दैट. प्लीज अपना रेडियो बंद कर दीजिए. हाय रेवा जी, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून डियर. मुझे आपसे ये क्वेश्चन पूछना था कि मेरा घर की एंट्रेंस और किचन दोनों साउथ वेस्ट में है जी. तो कंस्ट्रक्शन तो नहीं कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? हाँ, देखिए, जैसे कि अभी हम और इन्हीं बात कर रहे थे, डायरेक्शन क्या है? साउथ के लिए ये मत सोचिए कि साउथ डायरेक्शन खराब है, कोई भी डायरेक्शन खराब नहीं होती. अब जो आप कह रहे हैं कि साउथ वेस्ट में हमारी लॉजिक है इसके पीछे कि हमारी वहां एनर्जी का एंड होता है. अगर साउथ वेस्ट आपका स्टोरेज होगा या मास्टर बेडरूम होगा या रास्ता बंद होगा या आप कह सकते हैं कि वहां किचन नहीं होकर आपका कोई आप रूम रख सकते हैं जहां पे आप बिलोंगिंग्स को, मनी को ग्रो कर सकते हो, उस चीज के लिए वो बहुत अच्छा है. तो आप उसको कोशिश करिए कि आप उसकी रेमेडी ले सकते हैं, जिसको हम दिस इज अ पिरामिड प्रोटेक्शन प्लेट्स रेडी करके देते हैं. पाकुआ पिरामिड प्रोटेक्शन प्लेट, जिसके आपको एक सेट आप बाहर लगाएंगे, 3 आप अंदर लगाएंगे, उसकी नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं. प्लस साउथ वेस्ट में जहां पानी का ड्रेनेज एरिया है, आप उसके लिए जरूर रेमेडी को लें. उसको आप टेक्निक्स से, जो डिवाइन टेक्निक्स है, उसको आप एनहांस करने की कोशिश करें ताकि वहां की जो भी नेगेटिविटी है वो खत्म हो. लिसनर्स, मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, जैसे हमारे से ये कॉलर पूछ रहे थे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे पास 36 जोन्स होती हैं. 36 एंड जोन्स मतलब कैसे कि जिस समय एक स्क्वायर आप ले लीजिए, जब प्लॉट का स्क्वायर होता है शेप में, तो अगर आप वेस्ट टू नॉर्थ जा रहे हैं तो आप उसको 9 स्टेप्स ले लेते हैं, 1 to 9. जहां आपका नॉर्थ ईस्ट पे 9 खत्म होता है, वहां से हम लोग साउथ ईस्ट तक जाने के लिए फिर 9 स्टेप्स ले लेते हैं. ऐसे 36 जब जोन बनते हैं तो उसमें क्या है, अगर वो साउथ वेस्ट हमारा 9 to 1, जो 9 से लेके हमारा 1 वेस्ट टू साउथ में अगर तैयार हो रहा है, उस जोन में अगर क्लिक करता है तो वो डायरेक्शन ठीक नहीं है. तो उसके लिए आप रखिए, वो आपकी जो एनर्जी नॉर्थ ईस्ट से आ रही है आपकी, वो आपकी साउथ वेस्ट ड्रेन कर रहा है, चाहे वो पैसे हो जाएं, चाहे वो रिलेशंस हो जाएं, यहां तक कि मेल फैमिली में जो भी हेड ऑफ द फैमिली होगा उसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, ग्रोथ में आप रुक सकते हैं, ग्रो नहीं होगा, या कहीं ना कहीं फिजिकली कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं.
वही कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम चल रहा है उसके लिए. आई थिंक इट्स बेटर इफ आई हैव यू कम इन टू आवर हाउस. यू आर ऑलवेज वेलकम. आप अगर आप चाहें तो आप हमसे स्केड्यूल कर सकते हैं. शो के बाद में भी रिनी हमारा नंबर दे रही है, आप बात कर सकती हैं उसके लिए. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. और सारे के सारे लिसनर के लिए एक बार फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि आप हमें कॉल करके अपना सवाल पूछ सकती है. अभी तो मैंने ठान लिया है कि थोड़ी देर के लिए आपको मैं चांस दे दूं कि आप ही रिवाजी से बात करें. स्टूडियो लाइन्स आर ओपन 5107701550. अगर आप रेवाजी को अपने घर में लेके जाना चाहते हैं और एक कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं तो उनका नंबर नोट कर लीजिए 5108683338. आई रिपीट 5108683338. आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com या फिर आप चेकआउट कर सकते हैं divinevastu.net. यू आर टॉकिंग टू डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार. और अगर जिंदगी में कभी भी किसी भी जगह पे आपको लगता है कि सही दिशा आपके लिए बहुत ही जरूरी है तो डेफिनेटली हमें कॉल कीजिए. और वास्तु टिप्स के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं. रेवा जी, जब मैं सबको बता रही हूँ कि आप कॉल कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, तो एक सवाल है मेरे दिल में और वो ये है कि जब हम कोई भी प्रॉब्लम्स में होते हैं, हमेशा अक्सर होता है, तब हम भगवान को ज्यादा याद करते हैं. और एग्जैक्टली उसी तरह से तब आपको भी ज्यादा याद करते हैं कि अरे कुछ ना कुछ वास्तु में शायद प्रॉब्लम है. जैसे कि देखिए हमारे साथ अभी एक कॉलर जुड़ गई, शायद उनके लाइफ में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो होना ही है या फिर कोई दिशा इनको भी चाहिए जो सही दिशा है. लेट्स टेक दिस कॉल एंड वी विल कंटिन्यू लेटर ऑन. हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार. हाय, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर रेवा कुमार. यस, यू वेलकम डियर. If we have an entrance from east on south side, so it's good or bad? See, you are saying that your entrance is from the east. I'm not getting your question. What is your question? The east and his entrance is last south side. And here something in the south. जब तक आप प्रॉपर डायरेक्शन नहीं देख पाएंगे तो हमें उसका आंसर देने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है. बिकॉज you have to find out while standing at the entrance of your door and look outside. You must be having a compass in your hand, then see which direction your house is facing. If it is facing to the south, there's no problem. But then you have to enhance north. अगर साउथ फेसिंग घर है तो आप परेशान नहीं हो कि नॉर्थ की तरफ ध्यान दीजिए. साउथ वेस्ट की तरफ अगर आपका मास्टर बेडरूम है, साउथ ईस्ट में आपकी प्रॉपर किचन है और नॉर्थ आपका ओपन बैकयार्ड है, तो याद रखिए लिसनर्स, साउथ फेसिंग घर आपको नुकसान नहीं देता. लेकिन अगर आपकी एंट्रेंस साउथ वेस्ट की तरफ से है तो दैट इज रॉन्ग. वो वास्तु के मुताबिक में दैट इज वेरी वेरी अनस्पिशियस आप कह सकती हैं. साउथ ईस्ट है दैट इज बिलो एवरेज बिकॉज साउथ ईस्ट इज रिलेटेड विद द फायर एलिमेंट. और उस समय अगर आपको देखते हैं कि कोई सोल्यूशन नहीं मिले तो आपको रेनोवेशन डिमोलिशन करने का कोई जरूरत नहीं है. आप ले सकते हैं डिवाइन टेक्निक्स की हेल्प और आप उसको ग्रो कर सकते हैं. वास्तु स्केयर नहीं करता, वास्तु डराता नहीं है, वास्तु ये नहीं कहता कि इसको खत्म कर दो, या वास्तु वो नहीं है कि अगर आपके घर में कोई कहता है कि जी यहाँ पे अगर एनर्जी है तो उसको पॉजिटिव कर सकते हैं. आप उस एनर्जी को कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं? 5 डायरेक्शंस को बैलेंस करके. सूर्य ने ईस्ट से निकलना है तो वो ईस्ट से ही निकलेगा, हम उसको वेस्ट में नहीं लेके आ सकते. हाँ, आप एनर्जी शिफ्ट टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दिस इज एनर्जी इज नॉट ए वाटर कि अगर हम प्यूरिफायर लगाएंगे तो उस एनर्जी को नमकीन है तो उसको मीठा पानी बना देंगे, या मीठा पानी है तो उसको कड़वा पानी कर देंगे. इट इज नथिंग लाइक दिस. तो आप प्रॉपर पहले डायरेक्शन को देखें और फिर मुझे बताइए कि आपका घर किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, या आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ भेज सकते हैं. अकॉर्डिंग टू योर्स डेट ऑफ बर्थ, योर्स फैमिली डेट ऑफ बर्थ, वी विल लेट यू नो विच डायरेक्शन इज फेवरेबल टू एनहांस फॉर द प्रॉस्पेरिटी, फॉर नेम, फेम, फॉर एवरीथिंग. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 5107701550 एंड रेवा जी इज राइट हियर. अगर आप इनके साथ एक पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो इनका नंबर है 5108683338. आई रिपीट, इट्स 5108683338. या फिर आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com. लेते हैं अगले कॉलर को. रेवा जी, हेलो. हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी. Yes, hi. I have a quick question regarding my bedroom.
it has a beam right above the bed, and I wanted to see if there's Vastu-wise, if that's favorable or not favorable, and just wanted to get some advice on that. Yes, very good. You have asked me. And always remember, my dear, sleeping under the beam, eating under the beam, or working under the beam is not good, not advisable at all, according to divine वास्तु principles. अगर आप बीम के नीचे सोते हैं, वो आपको बहुत स्ट्रेस लेकर आएगा, डिप्रेशन लेकर आएगा. अगर आप खाना खाते हैं, that is also not good. तो आप उस बीम के लिए we are having techniques with us. सिर्फ आप उसको एक आप चाहें तो आप डिवाइन टेक्निक के साथ उसको पॉजिटिव करके उस बीम को कर सकती हैं, और साथ ही साथ उसके ऊपर में अगर आप ब्राउन कलर का पेंट कर देंगे तो उस नेगेटिविटी को भी दूर कर सकते हैं. या आप अपने बेड को थोड़ा रिमूव करिए ताकि आप बीम को अवॉइड कर सकें. I see. Okay, that's pretty helpful. So maybe I should get in touch with you on some remedies for the. You're always welcome, dear. You're always welcome. Thank you so much for calling. Hello, you're on air with Reva Kumar. Please अपना रेडियो बंद कर दीजिए. हाँ, मैं कुछ सवाल पूछना था मेरी फ्रेंड के लिए. उसका डेट ऑफ बर्थ है नवंबर 26, 1981, और उसके ये पूछना था कि लाइक व्हेन शी मूव्ड इनटू अ न्यू हाउस व्हिच इज लाइक साउथ ईस्ट फेसिंग, एंड शी वांटेड टू नो लाइक व्हेन शी विल हैव द किड, does that plays any role in that? So this is her date of birth, and she wanted to. जी हाँ, डेट ऑफ बर्थ में आपने हमें दिया है. अगर आप उनके साथ में उनके हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ भी भेजेंगे तो आई विल लेट यू नो, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर स्टेइंग इन दैट हाउस. अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ बर्थ एंड वास्तु कुंडली चार्ट, वी विल लेट यू नो दैट विच डायरेक्शन इज फेवरेबल फ्रॉम देम. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट टू एक्सटेंड देयर फैमिली. फॉर द चिल्ड्रन, इफ दे वांट टू एक्सटेंड देयर फैमिली, देन नॉर्थ वेस्ट इज द बेस्ट फॉर देम. अगर आप अपनी देखते हैं कि जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे, अपनी फैमिली को एक्सटेंड नहीं कर पाते हैं, अगर नॉर्थ वेस्ट बेडरूम में सोएंगे तो वो इसको प्रॉपर इससे फायदा ले सकते हैं. लेकिन वो भी फॉर अ टाइम बिंग. आफ्टर कंसीविंग अराउंड आफ्टर 3rd मंथ या 4th मंथ लगते ही आपको उस रूम से शिफ्ट होकर साउथ वेस्ट रूम में आना होगा. और साउथ ईस्ट की तरफ से अगर उनका मेन डोर का एंट्रेंस है तो उसके लिए वो सिल्वर वायर के द्वारा उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, या वो भी पाकवा पिरामिड प्रोटेक्शन पर लगा के उससे को फायदा ले सकते हैं. फॉर मोर details, if you want, you can call me after the show also. Thank you so much for calling. Hello, you're on air with Reva Kumar. Yeah, hi. Could I speak to Reva Kumar? Yes, I'm Reva Kumar here. Yeah, Reva ji, first of all, very good afternoon. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका शो मैं पिछले करीब 3 weeks से सुन रहा हूँ, and I'm really happy to hear your voice every time. Thank you, dear. और अब मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ, एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? जी हाँ, आई एम हियर. आपकी मदद करने के लिए बैठे हैं. आप बताइए क्या हम हेल्प कर सकते हैं आपकी? रेवा जी, करीब 17 साल मुझे हो चुके हैं अमेरिका में आए हुए. इट्स बीन 17 years नाउ, और 23 टाइम्स मैं रीलोकेट हो चुका हूँ विद इन अमेरिका. 23 टाइम्स? जी बिल्कुल, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ आपको बात. और मैंने आपके वेबसाइट पे भी अभी थोड़ी देर पहले विजिट किया था. अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ 23 टाइम्स 19 टाइम्स आई वॉज इन साउथ फेसिंग हाउस. ओके. इज दैट द रीजन कि मुझे इतने ज्यादा रिलोकेशन मिली है? क्योंकि इसमें कोई झूठ नहीं है कि मुझे बहुत ज्यादा मिजरीज भी इस बात में हुई कि मुझे जॉब रिलोकेशन के हिसाब से 16 जॉब में चेंज कर चुका हूँ. कमाल है. मुझे लगता है जी आप कोई रिकॉर्ड तो नहीं. आई एम सॉरी, ऐसी मैं नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन मेरे फ्रेंड सर्कल में भी लोग हैं, वो भी बात करते हैं. और नाउ आई एम इन बे एरिया एंड आई एम लिविंग इन सैन रेमोन राइट नाउ. मेरा अभी जो घर है ये वैसे तो नॉर्थ फेसिंग है, लेकिन मैं यहाँ से शिफ्ट कर रहा हूँ अभी. जी, मैं ये पूछना चाहता था कि जी बताएं. मैं ये पूछना चाहता था कि जो अभी मुझे घर अच्छा मिल रहा है, एंड आई वांट टू डू दैट इन्वेस्टमेंट, दैट हाउस इज साउथ फेसिंग, इज दिस कैन बी द कॉज ऑफ माय प्रॉब्लम्स? देखिए, अगर सबसे पहले अभी आपने बोला है कि अभी आप रह रहे हैं नॉर्थ फेसिंग घर पे, उससे पहले आपने कहा कि आपके साथ में इतनी प्रॉब्लम्स आई एंड साउथ फेसिंग था. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आप ये मत सोचिए कि सिर्फ साउथ फेसिंग की तरह से प्रॉब्लम आती है. अगर हमारा घर साउथ फेसिंग है और नॉर्थ हमारे पास में ओपन है, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम, साउथ ईस्ट में आपका किचन है, मीन्स कि ऑल 5 एलिमेंट्स आर हैविंग देयर ओन स्पेस, जिसके लिए आपको कहीं पे कुछ नहीं करना पड़ रहा, तो आपको साउथ फेसिंग घर कभी नुकसान नहीं देगा.
अगर आप कह रहे हैं कि आप बाहर रिलोकेट हुए हैं तो जरूर आपको प्रॉब्लम होगी जब आपके घर की एंट्रेंस कहीं ना कहीं साउथ वेस्ट होगी, या साउथ वेस्ट प्लॉट आपका एक्सटेंडेड होगा, या साउथ वेस्ट आपका डिप्रेस्ड होगा। अगर ये चीजें होती हैं तो बार बार आपको मिजरी की पोजीशन से, या पॉवर्टी, या आप कह सकते हैं डिफेम हो जाते हैं कई बार, या हम एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह भटकते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट में लॉसेस आते हैं। अगर आज आप रह रहे हैं, अगर आज आप नॉर्थ फेसिंग में रह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है और प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने की, तो इट मीन्स यू आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम द नॉर्थ फेसिंग हाउस। लेकिन अगर ये नॉर्थ फेसिंग भी कभी कभी नुकसान देता है अगर उसमें साउथ का फ्लोर लेवल कम हो, या साउथ वेस्ट में अगर वाटर एलिमेंट जैसे कि स्विमिंग पूल हो, ये सब हो। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप साउथ फेसिंग घर ले रहे हैं तो उससे पहले तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ भेजें, देखिए कि क्या आपको वो सूट करता है कि नहीं करता। हो सकता है कि आपको साउथ सूट करे, हो सकता है नहीं, क्योंकि साउथ बिजनेस के लिए सूट कर सकता है। साउथ वेस्ट अगर आप बिजनेस में हम कई जगह रेकमेंड करते हैं, वो घर के लिए नहीं करते हैं, लेकिन साउथ वेस्ट कहीं पे बिजनेस के लिए रेकमेंड किया जाता है। रेस्टोरेंट्स के लिए साउथ ईस्ट को, लिकर स्टोर्स के लिए साउथ ईस्ट बहुत अच्छा है, जबकि घर के लिए बिलो एवरेज है साउथ ईस्ट फेसिंग हाउस। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द डेट ऑफ बर्थ इंडिविजुअल उसके लिए। तो उसके लिए अगर आप चाहें तो आप हमसे मिल सकते हैं। प्लस अगर आप दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं तो जरूर मेरी आपसे एक एडवाइस है कि आप जानने की कोशिश करिए कि क्या वाकई ही साउथ फेवरेबल है या नहीं, या अगर आपके पास में फ्लोर प्लान हो तो उसके मुताबिक जाएं कि अगर वो अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स हैं तो उसके मुताबिक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई थिंक वी हैव जस्ट लॉस्ट द कॉलर, पर अगर आप सुन रहे हैं रेडियो में तो यस, आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं। 5107701550 है हमारा नंबर। आप रेवा जी के साथ बात कर सकते हैं। अगर आप शो के बाद इनसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो इनका नंबर है 5108683338। लेते अगले कॉलर को। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार। Yeah, my call got disconnected. Mr. Prabhakar. जी, या मिस्टर प्रभाकर, आप अगर चाहें तो आप हमसे बाद में भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जरूर जानने की कोशिश ही करिए कि क्या फ्लोर प्लान अंदर का अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स है कि नहीं, या आपके मिसेस के उनके मुताबिक में, बच्चों के मुताबिक में वो घर आपके लिए फेवरेबल है कि नहीं, या आप उस घर पे अगर आप कोई साथ में बिजनेस करना चाहते हैं तो हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिजनेस के लिए जैसे मैं अभी भी बता रही थी, आपका लाइन ड्रॉप हो गया कि हमारे को यू आर इन द जॉब, तो फिर उसके लिए आप जानिए, अपना डेट ऑफ बर्थ भेजें। लेट मी गो थ्रू प्रॉपर्ली। तो ये जो डेट ऑफ बर्थ मेरे बच्चों के लिए भी, लाइक आई हैव 4 किड्स, तो उन सबका भी देख के ही पता चलेगा, या जी हाँ, बिल्कुल जी नहीं। देखिए, आपने ये जो प्रॉपर्टी लिया है, गॉड ब्लेस यू फॉर 100 years, आप हैं, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे। जी, मैंने लिया नहीं है, मैं आपको प्लान भेजूंगा, और अगर आप यही पूछना था, ऑनलाइन आप प्लान देख सकती हैं या मुझे आपके पास आना होगा? जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमारे साथ ऑनलाइन भी कंसल्टेशन कर सकते हैं, अगर पर्सनली आना चाहें तो भी आ सकते हैं, दैट्स नथिंग। आप रिनी जी मेरा नंबर दे दीजिए। सो थैंक्स मैम। कोई अपॉइंटमेंट अभी ले सकते हैं या आपको फिर ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा मुझे? आप शो के बाद मुझे कॉल कर सकते हैं या ऑनलाइन ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू रेवा जी, एंड यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब, आई मस्ट से दैट। मैं 3 वीक से आपका सुन रहा हूँ और आपके शो के लिए इंतजार करता हूँ कि कब आएगा, कब मैं आपकी बात सुनूंगा। और जितनी चीज आप बता रहे, माई वाइफ शी इज डूइंग चेंजेस इन माई हाउस। That's good. God bless you. Thank you. God bless you, रेवा जी. Thank you. Thank you so much for calling. लगता है इनके घर में तो उथल-पुथल चल रहे हैं आपके शो सुनने के बाद, क्योंकि 3 वीक से इनके पत्नी तो घर पे बहुत सारे चेंजेस कर चुके हैं, बट seems like everything is working. और सबसे बड़ी बात है कि जैसे मिस्टर प्रभाकर was saying, अगर मिसेस प्रभाकर भी फॉलो कर रही हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है रिनी, जब मैं विजिट करती हूँ और हस्बैंड एंड वाइफ बोथ, इफ दे बोथ आर फॉलोइंग इट, तो आप ये देखिए कि आपको रिजल्ट्स कितने अच्छे मिलते हैं, क्योंकि विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। रिसेंटली मैं अभी yesterday was also there, जब मैं प्रोडक्ट्स लगा रही थी, मुझे इतना अच्छा लगा कि उनका 10 साल का बच्चा, एंड ही वॉज जस्ट विथ मी, और वो एक एक चीज को समझने की कोशिश कर रहा था, एंड ही वॉज सो क्यूरियस व्हेन ही आस्क्ड मी कि रेवा आंटी, विच डायरेक्शन आई शुड सीट while studying, in which direction I should sit while I have to face. Means कि बच्चों की जब ये क्यूरियोसिटी आती है तो हमें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि they are trying to follow them कि ये 5 एलिमेंट्स जो बहुत जरूरी हैं आपको प्रॉपर बैलेंस करने के लिए।
दैट इज सो वंडरफुल। तो सारे के सारे रेडियो जिंदगी लिसनर्स, आप सबके लिए एक बार फिर से बताना चाहती हूँ, अगर आप रेवा जी के साथ एक पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो नंबर है 5108683338, या फिर आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com। अगर रेवा जी के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो जरूर चेकआउट करें divinevastu.net। रेवा जी, इट्स 3:40 PM और चलिए आज का ट्रिविया कर लेते हैं, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, हमारा समय हो रहा है, जरूर करेंगे। और क्योंकि लिसनर्स भी जरूर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्योंकि इतना टॉपिक लेके मैं चाहती हूँ थोड़ा सा फन भी होना चाहिए। फन से याद आया रेवा जी, हम सबसे ज्यादा फन हमने कब किया? जब हम स्कूल में रहते थे, राइट? स्कूल के बच्चे थे तो कितना मजेदार लाइफ था यार। आई विश आई कुड गो बैक टू माई स्कूल लाइफ, बट कोई नहीं। उस पे एग्जाम पे रेवा जी आपको याद है फिल इन द ब्लैंक्स बड़े शरे होते थे। माय गॉड, एक एक वर्ड आपको याद रखना होगा। और चलिए आज वैसा ही कुछ करते हैं। मैं एक लाइन बताने वाली हूँ और उसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स है। हमारे लिसनर, आप हमें कॉल कीजिए 5107701550। अपना नाम बताइए, अपना जो कहाँ से है आप, कौन से सिटी से, वो बताइए, एंड जस्ट से द वर्ड दैट यू विल पुट इन दैट ब्लैंक स्पेस। वाओ, क्या कह रहे हैं आप रेवा जी? बहुत धमाकेदार होने वाले हैं। धमाकेदार की फिल इन द ब्लैंक। जी हाँ, और ये बात रेवा जी आपने बहुत बार बता दिया, तो इसीलिए मैं यही लेना चाहती हूँ लाइन। और सुन रहे हैं ना आप, एकदम कान खोल के सुनिए और फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिए। थोड़ा बहुत स्कूल की तरह मजेदार लाइफ होने वाले हैं। और मजे के साथ साथ अगर आपने विन किया आज का ट्रिविया कॉन्टेस्ट, देन यू आर गोइंग टू गेट फ्री डोसा एट अरोमा इंडियन कुजीन। यस, 2 एडल्ट एंड 2 चिल्ड्रन। आप फैमिली के साथ जा सकते हैं और एकदम पेट भर के डोसा खा सकते हैं। तो आज का जो ट्रिविया है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू डिवाइन वास्तु वी शुड ऑलवेज अवॉइड ब्लैंक अंडर द स्टेयर्स। ये ब्लैंक एक नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही बड़े हो चुके हैं। मैं इसको थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेट करना चाहती हूँ, तो ये 3 ब्लैंक है। अकॉर्डिंग टू डिवाइन वास्तु वी शुड ऑलवेज अवॉइड ब्लैंक 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 अंडर द स्टेयर्स। चलिए, मैंने सवाल क्या पूछ दिया। हमारे कॉलर्स ने बहुत सवाल बनाते हैं, जैसे कि डोसा, अरोमा का डोसा मजेदार होता है ना, वैसे रीनी के मजेदार सवाल है। सवाल जवाब लेने से पहले मैं जरूर चाहूंगी कि लिसनर्स वाकई ही you all of should go to Aroma Cuisine. Really you will enjoy that dosa. मुझे आपने मुझे बता दिया, मैं तो वेट कर रही हूँ कब मैं जाऊँ। शायद इस वीकेंड ना मैं चले जाऊँ। फिलहाल देखते हैं कि हमारे साथ ऐसे कौन लिसनर है जिनको पता है कि कौन से 3 ब्लैंक्स है जो हम अंडर द स्टेयर्स नहीं चाहते हैं। हेलो, यूर ऑन एयर। हेलो हेलो, आप इतना शाय क्यों है? फिर से मुझे कॉल कीजिए 5107701550। हेलो, यूर ऑन एयर। Hello. Hey, do you have the answer? Yeah, it is like kitchen, laundry, and any electrical appliance. किचन, लॉन्ड्री एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। आपका नाम बताइए, सिटी बताइए। Shivani and city is सिटी इज व्हाट? Lafayette. Lafayette. Okay, thank you so much, Shivani. Hello, you're on air. Hello. Hi, this is Shruti from St. Ramon. Shruti, बताइए, what is the correct answer? What are the blanks? So, 3 blanks are bathroom. Actually, रेवा जी हमेशा कहती है कि नीचे मतलब पानी सिंक नहीं होना चाहिए। So, bathroom, storage, factory. Okay, thank you so much for calling. लेते हैं अगले कॉलर को। Hello, you're on air. Hi, my name is Vidya. And the 3 blanks are पूजा का घर नहीं होना चाहिए, बाथरूम नहीं होना चाहिए और किचन नहीं होना चाहिए। आपका नाम बताएंगे प्लीज? विद्या, you're from which city? San Jose. San Jose से विद्या, thank you so much. Hello, you're on air. Do you have the answer? Hello? Yes, बताइए, do you have the answer? Yes, bathroom, puja ghar and laundry. And what is your name, ma'am? Where are you from? Devi, I'm calling from Mantika. Devi, Mantika से thank you so much for calling. Hello, you're on air. Do you have the answer? Yeah, I'm Sonia. I'm calling from Dublin, and my answer is bathroom and puja room and safe should be avoided under the stair.
What should avoid it, dear? Bathrooms, puja room, and safe. Safe. Yes. Thank you so much. लेते हैं अगले कॉलर को. Hello, you're on air. Hi, this is Shilpi. शक्ति? Shilpi from Fremont. शिल्पी फ्रॉम फ्रीमॉन्ट. शिल्पी बताइए. Bathroom, another storage, and puja ghar. Okay, thank you so much, Fremont से शिल्पी. Keep listening. Hello, you're on air. Hello. Yes, बताइए. CS के नीचे पूजा घर, बाथरूम और किचन ही होना चाहिए. और आपका नाम बताइए. Which city are you from? Renu from San Bruno. Renu from San Bruno. Thank you so much for calling. Hello, you're on air. Hello. Hi. पूजा रूम अवॉइड करनी चाहिए एंड रेस्ट रूम एंड देन सेफ ज्वेलरी का बॉक्स. लक्ष्मी फ्रॉम प्लेजेंट. Yes. Lakshmi. By the time we know your voice, Lakshmi. All right. Thank you. Keep listening, Lakshmi. Hello, you're on air. Mohini from South San Francisco. मोहिनी बताइए. Thank you. Puja room, toilet, and safe. Thank you so much. लेते हैं आखिरी कॉलर को. रेवा जी. Hello, you're on air. Hello. Yes. This is Sabina from Richmond. Sabina from Richmond. बताइए. What are the 3 blanks? A back room, a puja ghar, and a safe. Okay, thank you so much, Sabina. एक बोनस कॉल ले लेते हैं रेवा जी. Hello, you're on air. Yes, मेरे को आंसर आता है. एक तो सेफ और स्पेशली लक्ष्मी लाइक पूजा की सामान होना चाहिए. एंड अदर इज लॉन्ड्री एंड अदर इज किचन. और आपका नाम और आप कहाँ से बोल रही है? मेरा नाम है राधा. आई एम फ्रॉम फ्रीमॉन्ट. थैंक यू सो मच राधा जी. आपने ब्लैंक बताने में बहुत ही कम टाइम लिया और नाम बताने में उससे ज्यादा. इसका मतलब क्या है रेवा जी? आपको पता है कि ये आपके शो में इतने खो चुके हैं कि अपना नाम भी भूल चुके हैं. जैसे कि राधा दीवानी थी कृष्ण के लिए, तो ये भी शायद राधा जी भी आपके दीवानी हो गए. मैं ये चाहती हूँ कि मेरे दीवाने ना होकर अगर ये डिवाइन वास्तु के, जिसका हमारा मीन रहता है डिवाइन आर्ट ऑफ वास्तु लिविंग, अगर ये उसके साथ जुड़ेंगे, उसके दीवाने हो जाएंगे, तो फिर तो बात ही अलग है. लिसनर्स, हमेशा याद रखो कि अगर वाकई ही आप सोचते हैं कि आप वास्तु प्रिंसिपल्स को फॉलो अप करके बेनिफिटेड हो रहे हैं, तो मेरी आप सबसे एक हम्बल अपील है, क्यों नहीं आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं हमारे साथ, मेरे साथ ही नहीं पूरे वर्ल्ड के साथ. स्प्रेड दिस मैसेज एंड मेक एटलीस्ट वन वास्तु फ्रेंड एंड एनकरेज हिम टू फॉलो दीज प्रिंसिपल्स. जी हाँ, आप एक बार कोशिश करके तो देखिए. And join this worldwide campaign of divine art of Vastu living in harmony with the earth. Always remember, don't forget. आप इसका दीवाने होगे. देखिए, फिर देखिए कि आप 5 एलिमेंट्स आपको लाइफ में क्या क्या नहीं देते, जैसे ही आप इनको बैलेंस करेंगे. दीवाने तो दीवाने होते हैं. वो बहुत पहले एक सुनीता राव की सॉन्ग थी, पर दीवाने अगर आप डिवाइन वास्तु के होते हैं तो बहुत ही खास बात है. आप में भी है, डिवाइन वास्तु में भी है. क्यों ना आप दोनों जुड़ जाइए और डिवाइन आर्ट ऑफ वास्तु लिविंग को जिंदगी के एक पार्ट बनाइए. रेवा जी के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं शो के बाद, तो नंबर है 5108683338, या फिर आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं divineavc@gmail.com. रेवा जी, बहुत सारे कॉलर्स तो अभी भी कॉल कर रहे हैं, पर और नहीं कॉल्स लेंगे. कॉल्स नहीं लेंगे. आज मैं खुद को रेस्ट्रिक्ट कर रही हूँ, तो रेफल भी करेंगे. रेफल भी करेंगे, जरूर करेंगे रेफल. और उसके पहले मैं जरूर एक बात बताना चाहती हूँ लिसनर्स कि जो मेजर वास्तुशास्त्र का जो मेजर कॉम्पोनेंट्स है, दैट इज द अर्थ, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, मूवेबल ऑब्जेक्ट्स एंड द फर्नीचर. आपको इन 4 की तरफ बहुत बहुत ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि जैसे अभी रिनी ने मेरे से पहले, आपके क्वेश्चन से पहले मेरे से बात कर रही थी कि किस समय हम वास्तु के लिए कंसल्ट करना समझते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, जब आप कोई भी नया प्लॉट लेते हैं, जस्ट लाइक द फाइंडिंग आउट एनी वास्तु फ्रेंडली प्लॉट अगर आप लेना चाहते हैं, या किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को, किसी भी आप इंडस्ट्री को, या कोई आप बिजनेस या बनाना चाहते हैं, उस
उसके लिए. और if you want to set your household goals according to Vastu principles, or boosting the any embellishment through pyramidology, तब आप जरूर जानने की कोशिश करें कि हम क्या करें और क्या ना करें, what to do and what not to do. अगर आप इसको अपने फैक्टर्स को, अपने होम रेमेडीज को भी अगर आप फॉलो अप करेंगे तो काफी कुछ आप बैलेंस कर सकते हैं. क्योंकि नए प्लॉट के ऊपर में अगर आप वास्तु प्रिंसिपल का घर बना रहे हैं, इट्स ओके, दैट इज दी बेस्ट. लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग घर में रह रहे हैं और उसको आप प्रॉपर बैलेंस देना चाहते हैं अच्छे से अच्छा रिजल्ट लेने के लिए, तो आप इतना याद रखिए कि आप इंटीरियर स्ट्रक्चर से भी आप उसको बैलेंस कर सकते हैं. जहां आपको हैवी फर्नीचर लगाना है, क्या कलर थेरेपी देनी है, ये सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं. और पिरामिड इज द बेस्ट जो आपको पूरा पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं, जो आपकी जो डिवाइन टेक्निक्स हम रेडी करके देते हैं, दीज ऑल आर कस्टमाइज, एनर्जाइज. उसके लिए आपको कुछ डिमोलिश करने का नहीं है, सिर्फ आपको कैसे एनर्जी शिफ्ट करनी है वो आपको हेल्प करते हैं उसके लिए. रेवा जी, यस ऑफ कोर्स ये तो बहुत ही सही बात है और वास्तु को हमारे लाइफ में भी लाना चाहिए. पर एक बात ये भी बताइए कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, जो मैं एक्चुअली आपसे पूछना चाहती थी कि हमें जब भी कोई प्रॉब्लम होता है देन वी सीक फॉर ब्लेसिंग्स और रेमेडीज. पर क्या ऐसा ही है कि जब हमें प्रॉब्लम होगा, जब हमें लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है घर में, देन ओनली शुड वी डू द वास्तु? और इसके लिए मैं ऐसा नहीं कहूंगी. आप ये देखिए कि आपके घर में सब अच्छा है तो आप चाहेंगे नहीं कि वो स्टेबल रहे, आप उसको और भी अच्छा करिए. दैट इज नॉट नेसेसरी कि आप वास्तु कंसल्टेंट को ले जाइए. एटलीस्ट आप खुद अवेयर हो कि कहीं पर ऐसा ना हो कि हमें थोड़ी सी भी नेगेटिविटी मिले. सब कुछ अच्छा है आपके, फिर भी अगर आपकी अचानक गाड़ी को एक्सीडेंट हो गया है, आपकी गाड़ी को कुछ हुआ है लेकिन आप सेफ हैं, इट मीन्स कि उस घर की पॉजिटिव एनर्जी थी, उस घर का प्रॉपर वास्तु था जो आप सेफ हो गए, वहां से सेफ हो गए हैं. लेकिन अगर गाड़ी का भी नुकसान हुआ है तो वो भी नहीं होना चाहिए था. इट मीन्स कि कहीं ना कहीं उससे जुड़ी वो नेगेटिविटी थी जिसे आपे ठीक करना है. लेते हैं हमारे अगले कॉलर को. हेलो, यू आर ऑन एयर. हेलो. You know, we cannot hear you. I'm so sorry. Please give us a call back. 510-770-1550 है हमारा नंबर. रेवा जी, एक बार फिर से सबको बताना चाहती हूँ कि वास्तु कंसल्टेंट को घर में लेके जाना क्यों जरूरी है. मेरे ख्याल में मैं बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या किया. मैंने आपसे सवाल किया, मैंने आपसे सुना कि क्या क्या करना चाहिए, मैंने सब कुछ कर लिया, पर मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि वहां पे डिग्रीज के भी डिफरेंसेस हो जाते हैं, वहां पे कुछ हिडन वास्तु भी हो जाते हैं. तो जब दिस इज हाउ आई गॉट टू नो. एंड यहाँ पे बहुत सारे और भी फ्रेंड्स हैं जो सुन रहे हैं जिन्होंने आपको कॉन्सल्ट किया, और सबका यही कहना है कि जब आप गए वहां पे तो यू गॉट टू नोटिस सो मेनी अदर थिंग्स. रिनी, अगर हम जब जाते हैं, इवन कि अगर आपकी वॉल क्लॉक भी गलत डायरेक्शन पे लगी है तो वो भी आपको काफी नेगेटिव रिजल्ट्स देती है. डेफिनेटली. रेवा जी, एक कॉलर है, जल्दी से ले लेते हैं क्योंकि टाइम कम है. हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार. हाय, माय नेम इज इग्नोर. जी हाँ, बताइए. And I want to answer the quiz question. Oh, I'm so sorry, but we are already done with the quiz question, so I cannot take any more calls, but thank you for calling. Hello, you're on air. Do you have a question for Reva ji? Yes, I did have a question for Reva ji. We are actually trying to look for an apartment in a good school district, and we found one which is very appropriate from the distance for my kids. The one thing which I find is that there are beams in like all over the house. So there are 2 bedrooms and a living room. It's a vaulted ceiling. It has beams, and the other part is that they call it vaulted ceiling, but of course it is slanted. It's not completely square and flat. So I was looking online and I found that they talk about canopy beds, and the one place talks about having a flute in a slanted direction. I wanted to know what your take is, because sometimes Feng Shui and Vastu can be interpreted differently, and I wanted to get Revaji's take as to what should be the best way to kind of
whether I should even sign the lease. I mean, that's the thing. Thank you, dear, and a very good question you have asked me. It is true that beams are not advisable according to the Vastu principles. And you are talking to me about regarding the flute also. Yes, according to the Feng Shui, people are following the flute, but it is more advisable if you are thinking that there is only 1 or 2 beam in that room. For that, you can get it painted in a brown shade. It should be always painted in a brown, red rosewood brown. And the second, you can take the help from these pyramids also to give the proper shape to that room. You can place the crystal also. But if you think that you're having lots of beams, because in one of the house, San Jose, I visited over there, in each and every room, even in the kitchen also, they are having beams, 6 beams, and that is not advisable. And I asked them कि आप इस घर के लिए बेटर है कि इस घर में, क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रेस था उस घर के अंदर में, कुछ भी हो सकता था. और ऑन एयर आई कैन नॉट शेयर कि जो उस घर के साथ में प्रॉब्लम हुई थी, व्हेन आई टोल्ड हिम, एंड दैट रेस्पेक्टेड गाय इमीडिएटली हग मी एंड ही स्टार्टेड क्राइंग कि यस रेवा जी, मेरे साथ में ये प्रॉब्लम हुआ है. तो डियर, आई एम नॉट स्केयरिंग यू माय डियर, डोंट टेक इट ऑन द नेगेटिविटी कि अगर आपको मैं ये एडवाइस कर रही हूं, अगर आपको कोई दूसरा ऑप्शन मिलता है तो उसको जरूर अवेल करें. अगर आप ये सोचते हैं कि वी आर नॉट हैविंग ऑप्शन, अगर एक बीम है रूम के अंदर में और थोड़ा शेप को ठीक करना है तो उसको आप डिवाइन टेक्निक से ठीक कर सकते हैं. लेकिन अगर सिर्फ फ्लूट के साथ सोचते हैं तो दैट इज नॉट पॉसिबल. सबसे पहले यू गेट दीज बीम्स टोटली पेंटेड, उसको रेड रोजवुड से जरूर पेंट कराइए. एंड इफ इट इज पॉसिबल यू कैन टॉक टू योर लैंडलॉर्ड ऑल्सो कि अगर आप उस पर फेक सीलिंग भी बना सकते हैं तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. Then you don't have to go for any divine technique if you are able to get this fake sealing. अगर fake sealing नहीं कर सकते हैं, then you can take the help from divine techniques. I see, Reva ji. Actually, ये तो apartment and based of what I have seen so far, they will not be budging with what they have. It's white and these are wooden beams. They're not like I don't think these are metal beams or anything of that sort. ये जो बड़े-बड़े chunks of wood होते हैं ना, वैसी बीम है. वैसी beams हैं. Does it make any difference? बिल्कुल. I would like to interrupt. एक बार ये बताइए, I can very well understand his problem because he is living in an apartment. तो ये सब जो हमारे problems होते हैं, wouldn't your products help? बिल्कुल, it helps. This is what I'm saying. These divine techniques will definitely help in. और उसके लिए यही है कि अगर आप इनको पेंट कर सकते हैं, ठीक है, नहीं है, otherwise then these divine techniques can help you. Hello? I see. And does it make any difference if it is wooden or metal beam, or it's the same with whatever kind of beam it is? Any type of beam. It will help you. Any type of beam. Okay. So if someone actually has a canopy for the bed, that can that be it works. like, that it works. Okay. Yes, it really works. It really works. Okay. And the other question I had was like, if this, will it have any issues with study? Because these beams there are 3 or 4 beams in bedroom, 3 or 4 beams in each room actually. Even this is what I'm saying. It's each room you are saying. Even in the kitchen also you're having. I think I in kitchen also there, but it's not like kitchen is not very big, but I think it is like 1 or 2 beams are there. I think 2 beams. Okay. I can go back and check. Can you do one thing? अगर आप मुझे उनका pictures लेके email कर दीजिए, scan कर दीजिए, और according to the shapes of जो room का shape भी है और उसका ceiling का picture भेज दीजिए मेरे को. Let me see. Once I want to go through. अगर आप चाहें तो मुझे, let me go through properly, then I will give you that. Let me actually send it to you, Raji. What is your email address? It's divineavc@gmail.com. Divine, A for Apple, V for Vastu, C for Cat @gmail.com. Thank you so much for calling. और भी बहुत सारे कॉलर्स है रेवा जी, पर टाइम नहीं है और एक काम बहुत ही इम्पोर्टेंट बाकी है, वो है आंसर, जिसका सबको बहुत बेसब्री से इंतजार तो जल्दी से आप बता दीजिए. सबसे पहले हमारे जितने भी कॉलर्स थे जिन्होंने भी जवाब दिया, आप सबने बहुत बहुत अच्छा आंसर दिया. समय बहुत कम है, जल्दी से बताऊंगी. लेकिन उसके बीच में जो हमारे विनर्स थे, जिन्होंने हमें कॉल किया था, उसके साथ में हमारे साथ
शिवानी थी, और श्रुति हमारे साथ में सेंट रोमन्स ही, विद्या फ्रॉम सन होजे, देवी फ्रॉम मेंटिका, सोनिया फ्रॉम डबलिन, शिल्पी फ्रॉम फ्रीमॉन्ट, रेनू फ्रॉम सैन ब्रूनो, मोहिनी फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को, लक्ष्मी फ्रॉम प्लेजेंटल, सबीना फ्रॉम रिचमोंड एंड राधा फ्रॉम फ्रीमॉन्ट। लेकिन जो करेक्ट आंसर दिया गया था, करेक्ट आंसर में हमारे साथ में जुड़ती हैं विद्या फ्रॉम सन होजे। करेक्ट आंसर इज पूजा, बाथरूम एंड किचन। दीज थ्री आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेफ इज ऑल्सो ए राइट आंसर। मैं अगर ये बोलूं कि सेफ करेक्ट नहीं था, सेफ भी था, लेकिन किचन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। पूजा, बाथरूम एंड किचन। देवी, आपका भी आंसर बिल्कुल ठीक था, आपने भी हमें यही आंसर दिया। सोनिया का आंसर बिल्कुल सही, उसमें आपने सेफ के लिए बोला था। लेकिन जितने भी हमारे विनर्स हैं, इनको विद्या को, देवी, सोनिया, शिल्पा, रेनू और आपके साथ साथ में सबीना और मोहिनी, नेक्स्ट आ जाती है लक्ष्मी। इनमें से आप जल्दी से निकालिए आपका कौन सा निकला है। आई थिंक लेट्स गो फॉर विद्या। निकाले है ना, आपने मुझे ही पढ़ा देती, आपने खोला ही था तो मुझे दे देती। अच्छा जी, या वाओ, दैट्स अ विद्या। विद्या का निकला, दैट्स गुड। विद्या इज फ्रॉम सन होजे, कांग्रेचुलेशंस विद्या। आपके लिए निकला है डोसा का रेफल। कहाँ के लिए है जी? अरोमा कुजिन। यस प्लीज विद्या, आप मुझे ईमेल कीजिए rini@radiozindagi.com एंड आई विल सेंड यू द गिफ्ट कूपन फ्रॉम अरोमा इंडियन कुजिन। आज के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच रेवा जी। थैंक यू लिसनर्स, और हमारे जितने भी कॉलर्स थे जिन्होंने भी रिप्लाई दिया, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह जुड़े रहिए डिवाइन वास्तु के साथ, लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ। तो जाते जाते एक बार फिर से याद दिलाना चाहती हूँ, अगर आप रेवा जी से कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनका नंबर है 5108683338 और जरूर चेकआउट करें divinevastu.in। रेवा जी के साथ ऐसी चटपटी कुड़मुड़े बातें तो होती ही रहेगी। लौट के आइए ट्यूसडे 5 to 5:30 फॉर इवनिंग ड्राइव विद रेवा कुमार। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और सुनते रहिए रेडियो जिंदगी 1550 जिए जा।